अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। देखें, इंटेंसिटी के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखो, साउंड वेव जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र क्या करती है? एनर्जी करती है फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँच रही है, तो ये क्या है? एक साउंड वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करी है मुझसे आप तक, साउंडिंग बॉडी से लिसनर तक। तो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एम्पलीट्यूड पे। पहली चीज़ एक समझ लें। देखें बेटा, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है। जो एनर्जी हमेशा इससे पास होगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो साउंड वेव पासिंग per second through a unit area held perpendicular to the direction of sound wave is called intensity of a sound। और ये जो एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, ये जो परपेंडिकुलर एनर्जी इसके साथ मूव करी है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी, आप इसको इजीली मेजर कर सकते हो और इसका यूनिट है वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इंटेंसिटी लेवल हम ज़रा लेवल लेवल कैसे देखेंगे? देखा, लेवल को देखने के लिए आप टू रेंज ले लोगे। एक वो रेंज हम लेते हैं जिसमें जो है आपकी मैक्सिमम जो है वो इंटेंसिटी होगी, और एक वो रेंज जो कि ईयर जो है आपकी सबसे कम जो है फेंटेस्ट साउंड कितनी सुन सकता है। तो आपके ईयर की जो रेंज है इंटेंसिटी की, वो है जो सबसे ज़्यादा साउंड सबसे कम फेंटेस्ट साउंड आप सुन सकते हैं दैट इज़ 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा जो साउंड आप सुन सकते हैं दैट इज़ 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर जो है ये बहुत लाउड साउंड होती है और इसको सुनने में यू आर वेरी पेनफुल। तो इंटेंसिटी को बेसिकली हम फैक्टर ऑफ 10 से स्केल करते हैं। ठीक है, 10 की पावर्स में हम हमेशा लिखते हैं। और सबसे जो आपके पास, देखिए यहाँ पे फेंटेस्ट साउंड आपके पास कितनी है? 10⁻⁻12। ये आप अगर रेफरेंस ले लेते हो इसको, ये साउंड की इंटेंसिटी का रेफरेंस है। जिस तरह आप 0 to 10 में 0 को एक रेफरेंस या 1 को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, इसी तरह से इंटेंसिटीज में ये 10⁻⁻12 वॉट मीटर पर सेकेंड को हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है और इसको हम जीरो बेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज जो कि ये बेल हमने कहाँ से लिया, ये यूनिट हमने कहाँ से लिया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम से। ठीक है, अब आपके पास जो है द लाउडनेस ऑफ साउंड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट द कंडीशन ऑफ योर एयर। आपको पता है कि अब जो जो आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, कुछ लोगों को आवाज़ कम आना शुरू हो जाती है। कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी साउंड सुन सकते हो। ठीक है, हमारा ईयर जो है बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज जो है वो सुन सकता है। ठीक है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, बहुत सी फ्रिक्वेंसीज हम सुन सकते हैं। लेट सपोज आपके पास लाउडनेस एल है। ठीक है, ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साउंड साइन रिमूव करते हैं तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। वी हैव द कांस्टेंट के हियर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर आप फेंटेस्ट साउंड ले लें, एल नॉट आप कहते हैं, कोई भी आपके पास फेंटेस्ट साउंड है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है इंटेंसिटी की, और एल जो है आपके पास लेट सपोज कोई भी साउंड है, अननोन लाउडनेस है आपके पास। ठीक है, किसी भी इंटेंसिटी आएगी तो आप उसको लिख सकते हो एल इक्वल्स टू एल नॉट के लॉग ऑफ आई। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई जो अननोन के लिए, और जो नोन के लिए दैट इज एल इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई। आपने इस इक्वेशन को इसमें से सबट्रैक्ट करना है। ओके,